जी, मैं हूं मुज़फ़्फ़र भट्टी और इस वक्त मौजूद हूं तलागंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। जी, यहाँ पर आज हम यहाँ पर तलागंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बानी व सदर जनाब मलिक मोहम्मद शबीर साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पकड़े नहीं, छोड़। जी मुज़फ़्फ़र भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस तलागंग में तशरीफ़ लाए और यहाँ पे हमें एक मौका दिया। सबसे पहले तो ये बात है कि तलागंग 12 अक्टूबर 2022 को अनाउंस हुआ। हम इस्लामाबाद चैम्बर में वहाँ पे एग्जेक्टिव मेंबर थे। हमारा बख्तावरी साहब के साथ बहुत करीब था, ज़फ़र बख्तावरी साहब के साथ तल्लक था। तो उन्होंने कहा यार कि आप डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हो गया है तो इस पे वर्क किया जाए, क्योंकि जिस डिस्ट्रिक्ट में चैम्बर हो वहाँ पे तरक्की का आगाज़ होता है। इसलिए आप तलागंग की तरक्की के लिए भरपूर कोशिश करें और मैं भी कोशिश करता हूँ। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, हमने थोड़ी कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें बिल आखिर लास्ट टाइम DGTO ने दे दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे 9 अक्टूबर को ओपनिंग की, जिसमें SM तनवीर साहब तशरीफ़ लाए और राणा मोहम्मद एहसान एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ लाए, जिन्होंने हमसे हेल्प लिया। हमने पूरा फंक्शन चैम्बर का किया और उसके बाद हमने अल्लाह का नाम लेकर से शुरू कर दिया। और आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास कम अज़ कम 250 के करीब मेंबर रजिस्टर्ड हो चुके हैं और मज़ीद लोग जो हैं वो आ रहे हैं। जिस तरीके से लोगों को पता चलता है कि एक चैम्बर शुरू हो गया है इस चैम्बर में, और बहुत से लोगों को आने वाले इसकी ज़रूरत थी कि इन्हें बताया जाए कि इस चैम्बर का क्या रोल है। तलागंग की तरक्की में इंशाल्लाह तरक्की का आगाज़ हो चुका है। हमारी बात हो कोई 2-3 लोगों से हो चुकी है कि हम स्मॉल इंडस्ट्री के में जाएं और स्मॉल इंडस्ट्री को यहाँ पे आकर और लोगों को रोज़गार के मौके पैदा करें। उसके अलावा हमारा काम है मेम्बरान का तहफ़्फ़ुज़ करना, टैक्स पेयर का तहफ़्फ़ुज़ करना। बेसिक पाकिस्तान की मईशत में सबसे ज़्यादा ताजिर ही टैक्स देता है और ताजिर ही रीढ़ की हड्डी है यहाँ पे, क्योंकि ताजिरों को इज़्ज़त नहीं दी जाती। क्योंकि हमें जब भी ये कहते हैं, FPR कहती है ताजर चोर हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ताजर ही हैं। कि मैंने अभी रिजल्ट मेरे ख़्याल में इसी एक हफ़्ता पहले 3.5 करोड़ रुपए का FPR में अपना जमा कराया है सेल टैक्स। हो आप ये जाने देखें, 3.5 करोड़ रुपए सेल टैक्स दिया है तो मेरी कुछ वर्थ है, मेरी कोई हैसियत है। अल्लाह का शुक्र है अभी बाकी बकाया में है और भी मतलब साथ साथ दे रहे हैं। इसलिए तलागंग चैम्बर को इंशाल्लाह ज़फ़र बख्तावरी की निगरानी में, SM तनवीर की निगरानी में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं यहाँ पे। और काफ़ी टाइम हो गया है कि हमारा उनके साथ दोस्ती, हमारे उनके साथ और रहनुमाई चल रही थी। वो भी एहसन ज़फ़र बख्तावरी ने हमारे साथ बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की। कल भी ये जो टीम भेजी है उन्होंने स्प्रे के लिए डेंगू के ख़िलाफ़ हो, काफ़ी दूसरा दिन है यहाँ पे वो कर रहे हैं। ये भी एहसन ज़फ़र बख्तावरी की मेहरबानी और ज़फ़र बख्तावरी की मेहरबानी है, क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि तलागंग में बहुत ज़्यादा डेंगू आ रहा है, तो उन्होंने कहा यार आप पूरी टीम ले जाएं और पूरे तलागंग में ये एक स्प्रे कराएं और डेंगू से निजात मिलाएं। उन्होंने यहाँ पे काफ़ी मतलब देखिए लोगों को अवेयरनेस भी दी है कि इस तरीके से बचा जा सकता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे इंशाल्लाह अल्लाह का करम हुआ तो बहुत अच्छा सिस्टम चल पड़ेगा। लोगों को कारोबार की मज़ीद मौके मिलेंगे। काफ़ी यहाँ पे मूंगफली की कैसी फसल है जो जिसका भूसा बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। तलागंग में मेरे ख़्याल में कि 40,000 कनाल पे मूंगफली काश्त की जाती है और उसका जितना भी भूसा है ये सारा कतर, दुबई, अबू धाबी वहाँ पे जाता है, एक्सपोर्ट होता है। और हम कोशिश करेंगे कि अगर मूंगफली भी एक्सपोर्ट हो उस पर भी अब काफ़ी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। बाकी भी हमारी फसलें ज़मींदारों के लिए भी बड़ी अच्छी है। और मुझे SM तनवीर साहब ने कहा था कि आप डैमों को, जितने भी यहाँ पे स्मॉल डैम है उनका रिकॉर्ड मुझे दें, उन्हें फ़ाल कराते हैं, उन्हें उनका ज़मींदारों के लिए सोचते हैं। हमने
टोटल कारोबारी लोगों में और हुकूमत में पुल का किरदार अदा करना है। इसलिए कोशिश कर कल भी असिस्टेंट कमिश्नर साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने हमारी काफ़ी तजवीज़ें दी और काफ़ी अच्छे मतलब उन्होंने हमें, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इससे आगे और प्रोग्राम होंगे। अगले दिन हमें MNA साहब हमारे सरदार गुलाम अब्बास साहब आए थे मुबारकबाद देने के लिए, मलिक शहर यार अवान साहब आए थे, मलिक फलक शहर अवान साहब आए थे। उन्होंने हमें पूरी यकीन दहानी कराई है कि हमारी यहाँ पे भी ज़रूरत हो इंशाल्लाह हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि चैम्बर तो गैर सियासी एक प्लेटफार्म है, यहाँ पे कोई सियासत का तल्लक नहीं, लेकिन जो भी गवर्नमेंट है गवर्नमेंट के साथ चैम्बर चलता है। जी मलिक साहब, बिल्कुल अभी गो के ये चैम्बर आपका जो है तलगंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, गो के अभी ये नौ मौलूद है, एक बच्चे की हैसियत है। तो इस्लामाबाद के तो आपने ज़हर है कि ज़फ़र बख्तावरी साहब के, उनके साहबजादे जी उन्हें एहसन बख्तावरी साहब की आपने बात की है, और उनकी जो आपके साथ स्पेशली तावन कोऑपरेट है बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर क्या रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कोई वफूद आया, और इससे हट के बाकी जो दीगर इजला के चैम्बर्स हैं उनके वफूद या कोई शख्सियात यहाँ पर आई? मेरे पास मलिक फ़तेह ख़ान, ब्रिगेडियर फ़तेह ख़ान साहब हैं, वो पिंडी चैम्बर के मेंबर हैं, वो मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए स्पेशल। हालांकि मेरा उनके साथ पहली मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने जिस टाइम सुना है कि तलगंग चैम्बर वजूद में आ चुका है, वो कहते हैं मुझे बेहद खुशी हुई है। मुझे एक और एग्जेक्टिव मेंबर हैं वहाँ के बुखारी साहब, वो आए हैं यहाँ पे, वो मुबारकबाद देकर गए हैं, उनकी पूरी टीम साथ थी। इस्लामाबाद समाल चैम्बर का एग्जेक्टिव मेंबर थे वो मुझे, और मेरी बहुत सारी टीम अभी भी मेरे ख्याल में कि 3-4 दिन पहले वहाँ पे मेरे पास काफ़ी दोस्त आए, उन्होंने कहा कि हम आते हैं तलगंग चैम्बर में, आएंगे मुबारकबाद देंगे। इसलिए काफ़ी दोस्त आज मियाँ वाली से हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त थे और कारोबारी लोग थे, वो आए हैं मुबारकबाद देने के लिए। अगले दिन मुझे विहाड़ी से चौधरी जाहिद साहब वहाँ से स्पेशल मुबारकबाद देने के लिए आए हैं कि वो बड़ी खुशी हुई है, और उन्होंने काफ़ी, क्योंकि वो फेडरेशन में भी इस टाइम पे हैं, तो काफ़ी लोग आ रहे हैं। मेरे पास दादू से वो उस दिन आए हुए थे, वहाँ पे जो समाल चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, लाहौर से आए हुए थे दोस्त, तो काफ़ी दोस्त आए हैं चैम्बर, और मज़ीद अभी और लोग आ रहे हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता, जिस तरीके से पता चल रहा है ना, काफ़ी लोग आ रहे हैं। जी मलिक साहब, बिल्कुल ज़ाहिर है कि ये अब लोगों को जैसे ही पता चलता जाएगा कि यहाँ पर चैम्बर का क़याम अमल में आ चुका है, और वो उनका आने का सिलसिला भी जारी रहेगा। इसमें MNAs का और MPAs का भी आपने ज़िक्र किया, तो हुकूमती सतह पे अब ये क्या इस इमारत के बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे कि ये आपकी अपनी है, रेंट पे है, हुकूमत की तरफ से है? तो हुकूमती सतह पे वफाक प्लस पंजाब है, ज़ाहिर है कि प्रोविंशियल जो सूबाई वो पंजाब हुकूमत है, इनकी तरफ से कोई तावन? मुझे कल असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने ये यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह मेरे चौधरी गुलाम रब्बानी साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम आपको प्लाट अलाट कराएंगे। हुकूमती सतह पे यही मतलब है कि AC साहब ही होते हैं, तलगंग में हेड है। तो बाकी जो है, मुझे राणा एहसान अफजल साहब ने बड़ी यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह हमारा पूरा तावन आपके साथ होगा। हुकूमती सतह पे जो भी होगी हम उस ज़रूरत के मुताबिक आपका ज़रूरत पूरी करेंगे। और सरदार गुलाम अब्बास साहब हमारे MNA साहब हैं, वो अगले दिन आए, उन्होंने कहा कि मेरी ज़ाती तल्लकात, ज़ाती पर्सनल मतलब जो तल्लकात है वो भी मैं आपके लिए यूज़ करना के लिए मुझे कोई आर नहीं है। आप सियालकोट चैम्बर के जितने भी लोग, हालांकि हमारा अपना भी उनके साथ तल्लक है क्योंकि हम चैम्बर के सिस्टम है, लेकिन उन्होंने मुझे पूरी यकीन दिलाई है कि मैं आप ज़ाती तौर पे भी उनके साथ, आप 100 बच्चे यहाँ से तैयार करें, वहाँ पे हम उन्हें ट्रेनिंग कराएं, तो वो ट्रेनिंग करने के बाद आखिर यहाँ पे वो कारोबारी करेंगे। और छोटी इंडस्ट्री जिस तरीके से घर में सियालकोट में है, इसी तरीके से इंशाल्लाह यहाँ पे भी हमारी काफ़ी ख्वाहिश है, और हमें पूरा MNA MPA के साथ तो पूरा यकीन है कि वो इंशाल्लाह हमारे साथ चलेंगे। यहाँ पे भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ी है, वो हमारा साथ देंगे।
तो अभी वो जैसे कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि नौमौलूद है, अभी तक तो बहुत ही कम अरसा हुआ है, तो इसमें गैर मुल्की वफूद या फ़ॉरेन से कोई अभी पेशरफ्त हुई, किसी ने आया कोई? नहीं, अभी तक कोई भी नहीं आया। उसकी वजह ये है कि हमें गैर मुल्की जितने भी फॉरेनर हैं उनकी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता है, ठीक है जी। उनकी सिक्योरिटी के मामला तो ये हमारी थोड़ी सी सेटिंग हो सके, इंशाल्लाह हम पूरा वफद लाएंगे और इससे यहाँ पे अपने जितने कारोबारी लोग हैं उनको इंशाल्लाह बुलाएंगे, मदद करेंगे। तो उसमें जो बेहतर मशवरे हुए, जिस तरीके से एक्सपोर्ट का मामला है हमारा, क्योंकि ज़रूरी मुल्क है तो यहाँ पे ज़राअत में ये मूंगफली मतलब हर चीज़ होती है, अल्लाह का शुक्र है। वो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे गैर मुल्की को। जी बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मुल्क है वो ज़राई मुल्क है और मूंगफली काश्त होती है और उसका बिलखसूस भूसा जो है एक्सपोर्ट होता है। लेकिन यहाँ पर वो मूंगफली के लिए भी आप कोशिश करें तो आपकी ये कोशिश होगी कि स्मॉल इंडस्ट्री जो है ना उसका भी क्या अमल में लाया जाए। अच्छा, सवाल ये है मलिक साहब कि बताइएगा कि यहाँ पर जो आपके 175 राउंड अबाउट आपने जो 225 की बात की मेंबर्स हैं, इनमें अक्सरियत किन किस्म के ताजरान की है, ताजर की है? क्या ट्रांसपोर्टर्स की अक्सरियत है, यहाँ पर दूसरे जो दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, या सारे वो मिक्स हैं? ये सारे ही मिक्स हैं। ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस है। तलगांग ट्रांसपोर्ट का हब समझा जाता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे जो एएम के उम्मीदवार है वो ज़्यादा है, सीएम के कम है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अवेयरनेस आएगी, लोगों को बताया जा रहा है कि यार टैक्स जो है ना वो इस मुल्क को देना चाहिए। और टैक्स, क्योंकि लोग एफबीआर से डरते हैं। हमने पता नहीं कितनी दफ़ा ये मुतालबा किया है कि यार वो जो फार्म है वो उर्दू में शायद कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन वो हमें समझ नहीं आती कि वो ऊपर जो बैठे हैं वो किस तरीके से वो इंग्लिश में, और बड़ा मुश्किल। इसे जितना आसान बनाएंगे इतना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होगा। जी बिल्कुल, अभी हम बात कर रहे थे मलिक मोहम्मद शबीर साहब से जो तलगांग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बानी भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं। तो इनका बिल्कुल इन्होंने कहा कि टैक्स देने के लिए हर ताजर तैयार है, लेकिन हम पहले भी दरख्वास्त कर चुके हैं, पहले भी हम कह चुके हैं एफबीआर से कि एफबीआर बिलखसूस जो फार्म है उसको उर्दू में और आसान फहम बनाए ताकि समझने में आसानी हो और लोगों के अंदर जो एक एफबीआर के हवाले से खौफ की फ़िज़ा है उसका ख़ात्मा होना चाहिए। ज़फ़र भट्टी, मान टीवी, तलगांग।